आरटीए क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 का वीडियो हिंदी का हमने भेजा था, आप लोगों ने उसे देखा। अब हम शुरू करते हैं कक्षा 12 का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट पाठ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का लिखा हुआ यह पाठ पवन दूतिका। इस पाठ की कविता का व्याख्या किया जाएगा। अब कक्षा 12 का चैप्टर शुरू किया जा रहा है। उससे पहले आप देखेंगे कि जो इसके पवन दूतिका के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इनकी थोड़ी जीवनी देख लिया जाए। जीवनी थोड़े समय के लिए जीवनी थोड़ा सा देखा जाएगा। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी देवी था। इनकी शिक्षा दीक्षा मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये बनारस क्वींस कॉलेज में जाकर के पढ़ने लगे और क्वींस कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ इन्होंने परंतु अवस्था को जानने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया। अध्यापन कार्य भी किए थे, जो अवस्था और परिस्थिति को देखते हुए अध्यापन कार्य इन्होंने छोड़ दिया और स्व अध्याय अपनी मेहनत से अनेक भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। निजामाबाद में मिडिल स्कूल में अध्यापक 20 वर्ष तक कानून गो और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अवैध शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद आता है, आप जीवनी जब लिखेंगे तो जीवनी के बाद साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे, परिचय भी लिखेंगे। उसके बाद कृतियां, भाषा, शैली। जब आप इंटर में लिखेंगे तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जीवनी में। ये सभी चीजों को जब आप लिखेंगे तब आपकी जीवनी सही होगी, अन्यथा आपकी जीवनी गलत हो सकती है। इसलिए आप इंटर में ध्यान देंगे जीवनी लिखते समय। अब हम आते हैं पवन दूतिका। पवन दूतिका में आप देखेंगे पवन का मतलब होता है हवा और दूतिका का मतलब होता है पत्रवाहक दूत का काम करना, अर्थात दूत भेजना। तो पवन हवा जो है वह दूत का काम कर रहा है यहाँ। इसी के बारे में हरिऔध जी ने लिखा है। अब इसके बाद हम देखेंगे संदर्भ हम लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आगे बढ़ा जाता है हिंदी में। तो संदर्भ हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे, इस कविता में हरिऔध जी एक वियोगी दुखी राधा की बातों को हवा के द्वारा संदेश भेजने के लिए उन्होंने कह रहे हैं, इसी के बारे में इसमें लिखा है। अब आगे आप देखिए व्याख्या के बाद आप देखेंगे। अब इसको पहले व्याख्या लिखने से पहले हम इसको ये देख लें कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा।
इसको देख ले कि पढ़ा कैसे जाएगा। बैठी खिन एक दिवस में वे गया में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध खोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। आप देखिए इसमें दो पार्ट लिया गया, पहला और दूसरा। तो सर्वप्रथम हम पहले की व्याख्या किया जाएगा, पहले कविता का 4 लाइन में जो है उसी की व्याख्या किया जाएगा। बैठी खिन्न एक दिवस वे गे में थी अकेली, बैठी खिन्न, खिन्न माने दुखी, एक दिवस एक दिन गे घर में थी अकेली, अर्थात ये कहानी आप थोड़ा समझ लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण जी राधा को छोड़ करके अर्थात नंदगांव को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा में कंस को मारने के लिए चले आते हैं और राधा काधा के बिना आधा हो जाती थी, और राधा भगवान श्री कृष्ण कह के गए परसों बीत गई बरसों, दिन रात नैन तरसों, राधा का हाल बुरा था। उसी समय राधा एक घर में किनारे कोने में चुपचाप एकांत बैठी है। उसी समय खिड़की के माध्यम से एक हवा जो है वो घर के अंदर घुसती है, और वह हवा बैठी खिन एक दिवस वह गे में थी अकेली, राधा एक दिन एक घर के कोने में अकेले चुपचाप बैठी हुई थी, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते, और उसके आंखों से राधा के आंखों से इतने आंसू गिरते थे कि जो धरा पृथ्वी को भिगो देने का काम करते थे। ऐसा कवि के लिखने के अनुसार तो लगता है कि आंसू की धाराएं चलती थी, इतनी पृथ्वी हमारी भीग जाती है। आई धीरे इस सदन, सदन माने भवन, घर में, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध खोले, और उस घर के अंदर पुष्प जैसे सुगंधित हवा को लेकर के आता है, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, और उसी समय वातायनों माने होता है खिड़की या किसी झरोखे से, उसी समय प्रातः सुबह का समय था, और उसी समय यह वातायनों खिड़की के रास्ते से सुगंधित हवा को लेकर के पवन आते हैं जो राधा के पास पहुंचते हैं। राधा अपना आप देख लीजिए, एक दिन घर में राधा एक कोने में अकेले चुपचाप बैठी थी, उसके दोनों आंखों से इतनी आंसुएं गिरते थे जो धरा को भिगो देने का काम किए थे, और उसी समय उस भवन में सुगंधित हवा, पुष्प से युक्त हवा को लेकर के प्रातः वाली पवन चलती है, जो एक खिड़की के माध्यम से उस राधा के पास पहुंच जाती है। अब दूसरे का व्याख्यान देखेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, और उसकी दुखिता को देख करके वह पवन संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अर्थात वह पवन जब राधा के पास आता है तो राधा उससे पूछती है कि तुम मेरे दुख को देख करके क्या दुखी नहीं होते, इतने भावुक होकर के तुम मेरे पास आते हो। धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिकायो, और धीरे से राधा उस पवन से, हवा से बोलती है, क्योंकि दुखी थी, और दुखी व्यक्ति किस तरह बोलता है इसको आप लोग जानते होंगे। तो राधा दुखी थी,
जो उस पवन से अपनी बातों को कहती है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, प्रातः काल की हवा पवन तुम मुझको क्यों इतना सताती हो, क्यों इतना प्रताड़ित करती हो? क्या तुमको मुझसे कोई दुश्मनी है कि तुम मुझको इतना सुबह सुबह की हवा को ला करके, सुबह सुबह ठंडी हवा को ला करके मुझको प्रताड़ित करती हो, दुखी करती हो? क्या तुम भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से? कहती है क्या तुम भी काल समय की क्रूरता का अर्थात समय का उपयोग क्या तुम भी कर रही हो कि मेरे ऊपर जो दुख है उस दुख का उपहास क्या तुम भी कर रही हो? ऐ पवन, राधा इस तरह से पवन से कहती है। यही आपका पहले और दूसरे का व्याख्या समाप्त होता है। इसमें आता है रस, छंद, अलंकार। इसमें 3 पॉइंट मिलता है लिखने के लिए नीचे। रस, श्रृंगार रस होगा, मानवीकरण अलंकार होगा, रस इसका श्रृंगार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा, और छंद मंदाक्रांत छंद होगा। इसका मंदाक्रांत छंद, मानवीकरण अलंकार होगा और रस आपका श्रृंगार होगा। इस तरह हमारी पहला और दूसरा पवन दूतिका का व्याख्या समाप्त होता है। अगला इसके आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।